इसको लेकर यह भ्रामक प्रचार है। ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस का काम ये है कि झूठा प्रचार करना। लगातार मनरेगा का नाम पहले भी बहुत सारे नाम रखे, पहले इसका नाम काम के बदले अनाज था। का मोह भंग होगा भारतीय जनता पार्टी से, तब वो उस चीज पोजीशन के लिए वो तैयार बैठे हैं। ये उनका लक्ष्य है। जो आज ये मीटिंग आयोजित की है, क्या मुख्य उद्देश्य है? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है संसद के अंदर, वो एक बड़ा बेहतरीन बजट है जो देश के लिए और 2047 का जो संकल्प है मोदी जी का और देशवासियों का कि हमें अपने देश को विकसित करना है, उसकी ओर जो हमारे कदम बढ़ने लग रहे हैं उसके अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। ये व्यापारियों के लिए, ये किसान के लिए, युवा वर्ग के लिए, आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है उसको देखते हुए ये बजट बनाया गया है और ये बड़ा एक बेहतरीन बजट है। और इस बजट के लिए हमने किसानों के अंदर, आज जैसे हमने किसान सम्मेलन किया लोहारू के अंदर, हमारा व्यापारियों के सम्मेलन होने लग रहे हैं, उस व्यापारियों का ही सम्मेलन आज ये सिवानी के अंदर था। कल हमारा युवाओं का सम्मेलन है, ऐसे ही महिलाओं का सम्मेलन है, श्रमिकों का है। हर वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोग जा कर के अपनी बातें रखने लग रहे हैं ताकि बजट का सब लोगों को पता लगे कि किस प्रकार का बजट है जो देश के हित में आने वाले समय के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? और आज एक जो चुटकी ली है आपने राहुल गांधी पर, उसको भी दोबारा से अगर दोहरा दे तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच में रहती है। बजट पेश करने से पहले भी वो हर वर्ग के पास जाती है, किसान के पास जाती है, व्यापारी के पास जाती है, युवा के पास जाती है, उनकी सलाह लेती है कि देश में क्या होना चाहिए। और बजट जो आ गया है फिर भी हम बताते हैं उनके पास भी, इस बार हम ये कर पाए हैं, 10 साल में हमने ये किया है और आगे क्या कर पाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया ऐसी है कि जनता के बीच में रहे। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के बीच में रहती है, इलेक्शन हो या ना हो। बाकी कुछ पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव के वक्त में आती है। कांग्रेस पार्टी का मैं देख रहा था कि ये इसे झूठे आरोप क्यों लगाते हैं, ऐसी राजनीति क्यों करते हैं, विदेशी कंपनियां हायर करके एजेंडा सेट करते हैं। इससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को ये लग रहा है पक्की तौर पर कि आने वाले 20-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है और वो अपनी सेकंड पोजीशन को बरकरार रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कभी न कभी तो इस देश में, जैसे पहले भी कभी इतनी लंबी सरकारें नहीं चली, कभी न कभी तो जनता का मोह भंग होगा भारतीय जनता पार्टी से, तब वो उस चीज पोजीशन के लिए वो तैयार बैठे हैं। ये उनका लक्ष्य है कि और किसी को ना आने दो, अल्टरनेटिव के रूप में अपने दिखाए जाओ। और उनको ये पता है कि आज के दिन जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर भी सर कांग्रेस पार्टी लगातार, मनरेगा का नाम पहले भी बहुत सारे नाम रखे, पहले इसका नाम काम के बदले अनाज था, फिर नरेगा था, फिर मनरेगा था, अब ये जीराम जी विकसित भारत की योजना के रूप में आ गया है और इसकी खामियों को दूर किया है, इसका बजट बढ़ाया है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। सरकारों का काम ही ये है कि जो सुधार करते रहे और इसी तरह से हमने पंचायत के अंदर सुधार किया है, कम लोकल बॉडीज में सुधार किया है। विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, एक व्यवस्था ठीक हो, कानून का राज हो, कानून का शासन हो, अपने आप सिस्टम ठीक चलता रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ी करने की जरूरत। मंत्री जी, अभी जब आपका लाइव चल रहा था तो एक जो व्यूअर्स है उन्होंने सवाल पूछा है कि बुढ़ापा पेंशन को क्यों काटा जा रहा है, इसको लेकर यह भ्रामक प्रचार है। ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस का काम ये है कि झूठा प्रचार करना और ये जरूर निरंतर तौर पर सुधार किया जा रहा है। अब किसी आदमी का लड़का डिप्टी कमिश्नर लग जाए, IAS लग जाए तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, कोई उसकी आमदनी बढ़ जाए तो उसकी पेंशन नहीं मिलेगी, उसकी फसल हो जाए 10 लाख रुपए, ये पैसा गरीबों के लिए है या कमज़ोर वर्ग के लिए है। जिस वर्ग का पैसा है भाजपा शासन में उसी वर्ग को देने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के शासन की तरह से नहीं है कि 3-3 मंजिल का मकान हो और पीले कार्ड बनवा ले, या 3-3 मंजिल का 3-3 घर के IAS अफसर या अफसर लगे हुए वो बुढ़ापा पेंशन ले लें। तो ये हेराफेरी वाला ज़माना चला गया। आजकल बिल्कुल साफ तरीके से काम हो रहा है। नाजायज़ किसी का कटेगा नहीं और जायज़ जो है नाजायज़ कटे रहेगा नहीं, नाजायज़ सबको मिलेगा। आपने भाषण में जिक्र किया सर कि भाई जो है जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग था उनकी कितने खत्म होया करते, मतलब एक गुंडा नहीं जी, मैं व्यापारी वर्ग, मैं खुद व्यापारी रहा हूँ। 20-30 साल पहले हमें डर लगता था, हर व्यापारी को डर लगता था। अब ये इंस्पेक्टर आ गया, फूड सप्लाई का आ गया, सिंपल वाला आ गया, नापतोल वाला आ गया, बाट वाला आ गया,
हर वक्त डर के जीना पड़ता था। अब से जितना जो शासन धीरे धीरे सुधार हुए हैं, जीएसटी का है, जीएसटी का भी साफ व्यापारी को, स्पष्ट व्यापारी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आज व्यापारी के दुकान के ऊपर कोई भी सरकारी अफसर चढ़ने से पहले 10 बार सोचता है। सर जो यूसीजी है उसका जो नियम है फिलहाल उसको लेकर सर आप क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, उसके सुप्रीम कोर्ट को विचार देंगे।